चलते 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 क्यों दिशा? चलते मेरे जीवन क्यों किया तुमने ऐसा? में ये क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मोड़ कैसा आया? चलते चलते मेरे जीवन मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं अंदर ये अपने आप को भी धोखा मोड़ दिया। कैसा आया? ना तो मंजिल न है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आंखों ने वो ख्वाब तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि पछताओगे। फिर देखना कैसे ढूंढोगे मुझे। हर लेकिन बार तब मैं नहीं मिलूंगी। मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे हैं। उन यादों को भूलूं किस तरह, कैसे मैं भुला दूं? मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। सुमन, नाश्ता लाना। बाबा, सुकन्या, आज सुमन काम पर नहीं आई, दिवाली है ना इसीलिए। अरे बाप रे, इसका मतलब आज मुझे मेरे मनपसंद पोहे नहीं मिलेंगे। ताई आप भी ना, अब जल्दी उठ गई थी तो मेरे लिए बनाने थे पोहे। रानू की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। क्या हुआ रानू को? पता नहीं, 2-4 दिन से बहुत बुखार आ रहा है उसे। अरे बाप रे, काय झालं? मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं, वो सो रही है अभी। अच्छा, लेकिन ताई, उसे बार बार बुखार क्यों आ रहा है? आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती उसे? जब से विजेंद्र और दिशा इस घर से दूर गए हैं, तब से मेरी बच्ची परेशान है। मैं अपने कमरे में नाश्ता करता हूँ। चल सुकन्या, आज इसी से काम चला ले। देव, जी साहब। आज नाश्ता तुमने बहुत अच्छा बनाया। ये लो, रख लो। साहब वो काका, आप जरा 1 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे डीके से कुछ बात करनी है। जी ठहरो, आप क्या कह रहे थे? जी जी वो बात कुछ नहीं, वो साहब वो नाश्ता मैंने नहीं, बीवी जी ने बनाया था। ले जाओ इसको यहाँ से। लेकिन साहब, आपने ही तो अभी कहा था कि नाश्ता बहुत अच्छा बना है। नाश्ते को ले जाओ, जो कहा जाता है वो करो। डीके, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि आज के बाद इस घर में खाना तुम बनाओगी, तो भूल जाओ। तुम मेरी बीवी नहीं हो, वरना बनने की कोशिश करो। हाँ, और एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारी शादी सिर्फ कागज पर है, समझी? उन्हें हकीकत का आईना दिखाकर मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बीवी बनने का शौक मुझे भी नहीं है। जो बात मुझे तुमसे कहनी है वो कहना मेरे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन डीके, तुम में और मुझ में यही फर्क है। अपने आप को लाख बार रोकने के बावजूद मुझे तुमसे ये कहना ही पड़ेगा, थैंक्स। कल तुमने इंदर को सजा दिलवाने से बचाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।
तुमसे किसने कह दिया कि इंदर को सजा नहीं हुई? तुमने देखा नहीं किस तरह वो तड़प तड़प कर तुम्हारी याद में दिन गुजार रहा है? वो गाय, तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में दर्द की हजारों लहरें उमड़ आई थी जब मैंने तुम्हारे शरीर को छुआ था? बेचारा दर्द के समुद्र में डूबा जा रहा था। यही तो मैं चाहता था कि उसको फांसी से भी बड़ी सजा मिले। हर रोज हर वक्त वो हजार हजार मौत मरे। एक प्रेमी के लिए उससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसके सामने उसकी प्रेमिका को कोई और छुए? क्यों अब थैंक्स नहीं कहोगी? हाँ, ठीक कहा था तुमने। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम मुझ जैसी हो ही नहीं सकती। मेरे जैसी बन जाओ दिशा, अपने आप को बदल लो। मैं यहाँ बहुत कुछ बदलने आई हूँ डीके। कागजी रिश्ते की लिमिट खत्म होने से पहले तुम ऐसे ऐसे बदलाव देखोगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। दीदी देखिए तो कौन आया है। तुम तो बैंगलोर से कल आने वाले थे ना? हाँ भाई, मेरा बस चलता तो परसों ही आ जाता, लेकिन मौसी ने आने नहीं दिया, बार बार रोक रही थी। अच्छा किया जो जल्दी आ गए। पहली बार अपनी समझदार होने का सबूत दिया है तुमने। क्यों? क्यों क्या? बाबा अंकल के बिना एक दिन और नहीं रह पाते। हाँ, हर ये गिफ्ट हाथ में रखकर क्यों खड़े हो? ला मुझे दे दो। बताओ तो सही, मेरे लिए बैंगलोर से क्या लाए हो? वैसे दिस इज स्पेशली फॉर यू। थैंक यू। कितना रैप कराया तुमने। Oh, sweet. This is so cute. ये देखिए। Thank you, इंदर। और मेरे लिए क्या लाए हो? भाई तुम्हारे लिए क्या लाता? वही पुरानी तुम्हारी ऑल टाइम फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क। Thanks, इंदर। इंदर दो ना प्लीज। इंदर, इंदर what is this? This is not fair. इंदर प्लीज। डैड, आप कब आए? जब तुम्हारी मैगजीन खुली हुई थी और तुम्हारी आंखें बंद थी। क्या सोच रहे थे? यूं ही डैड। कितनी अजीब बात है ना, कैसे हर नया मोड़ मिलकर जिंदगी बनती है, कैसे हर लम्हा एक नया रंग लाता है और जिंदगी जीने के तरीके बदल जाते हैं। वेरी ट्रू बेटा, बिल्कुल ठीक करें। जिंदगी इसी तरह चलती रहती है और हमें उसके साथ आगे बढ़ते रहना पड़ता है। वैसे देखा जाए बेटा तो सूरज हर रोज एक दिशा से उगता है
और एक ही दिशा में डूब जाता है, लेकिन हर सुबह बिल्कुल नई होती है, क्योंकि वक्त चलता रहता है बेटा, और वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। ऐसा बदलाव भी किस काम का था जो आप में जीने का जोश ही खत्म कर दे? मैं जानता हूं बेटा, आई नो तुम बहुत दुखी हो, लेकिन बेटा अपने दुख में इतना मत डूब जाना कि निकलना मुश्किल हो जाए। मुश्किलों में ही आदमी का इम्तिहान होता है। बी ब्रेव, बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मम्मा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। बेटा अपनी तबीयत को इस तरह नेग्लेक्ट मत करो, डॉक्टर के पास चलेंगे, पूरी तरह से एक बार चेकअप करवा लेते हैं, ठीक है? जी ठीक। कशी आहेस? ठीक हुआ आजोबा। कुछ खाया कि नहीं? नहीं आजोबा, मेरा मन नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, अगर कुछ खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओगे। ले लो बेटा। आजोबा, क्या आज शाम को लक्ष्मी पूजा होगी? ये क्या कर रही है बीवी जी? क्यों, क्या हुआ? अगर सांप देख लेंगे ना तो हमारी तो हो गई छुट्टी। क्यों, अपना घर साफ करने में क्या गलत है? आप नहीं समझेंगी बीवी जी, हर घर का अपना अलग हिसाब किताब होता है। आप ही देखिए, सारी दुनिया दिवाली पर घर सजाती है, लक्ष्मी पूजा करती है, दिए जलाती है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? वो सब छोड़िए बीवी जी, यहाँ तो ना पूजा होगी ना दिए जलेंगे। ना पूजा होगी ना दिए जलेंगे? आप सोच रही होंगी कि मैं भी कहाँ आ गई। अब देखिए ना, साहब दिवाली के दूसरे दिन बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, सब लोगों को घर बुलाते हैं। क्या हुआ अगर दिवाली नहीं मनाते तो? अब विदेशों में कौन सी दिवाली मनाई जाती है? तो क्या विदेशों में लक्ष्मी नहीं है? बल्कि विदेशों में तो बहुत लक्ष्मी है, तभी तो लोग विदेश जाते हैं पैसे कमाने, है ना बीबी जी? लेकिन वो वहां की सभ्यता है। क्यों काका, आपका मन नहीं करता दिवाली मनाने का? नहीं बीबी जी, अब कैसी दिवाली और कैसी होली। अब तो जिंदगी के बचे कुछ साल आराम से गुजर जाएं, बस यही काफी है। वो तो सांप का डर है इसलिए कुछ नहीं करते हम, वरना एक जमाना था जब हम ऐसी दिवाली मनाते थे बीबी जी, सारा घर जगमग करता था, दरवाजों पर तोरण लगाते थे, चौखटों के बाहर वो रंगोली बनाते थे, खील, बताशे, मिठाई, गुजिया, नमकीन, मठरियां, सब कुछ। अगर आप देखती ना तो आप भी कहती वाह ये है दिवाली। चलो काका, कहाँ? दिए खरीदने। मुझे भी दिवाली मनाने का बहुत शौक है। नहीं बीबी जी, साहब बहुत बुरा मानेंगे। एक बार हमने दिवाली पर 2 दिए जलाए थे तो साहब ने जमीन आसमान एक कर दिया था। ना बाबा ना, जो उन्हें पसंद नहीं सो हम नहीं करेंगे। काका, उस समय साहब अकेले रहते थे, लेकिन अब यहाँ मैं भी रहती हूँ, इस घर की बहू। और ये दिवाली इस घर में मेरी पहली दिवाली है। अब आप ही बताइए,
अगर पहली ही दिवाली नहीं मनेगी तो कितना अपशगुन होगा। वैसे भी दिवाली तो उस घर में नहीं मनाते हैं जहाँ किसी की। शुभ शुभ बोलिए बीबी जी। वही तो मैं कह रही हूँ, दिए लाते हैं और इस घर को इतना जगमगाते हैं कि कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे। इस घर की हर दीवार को पता चल जाने दो कि अब यहाँ मैं आ गई हूँ। काका आप जाइए और ढेर सारे दिए लाइए, इतने कि कम ना पड़े। ठीक है बीबी जी। अब तो इस घर में वही होगा दुष्यंत कुमार सहगल जो तुम्हें नहीं पसंद। डीके, ये क्या हो रहा है? What is happening? Can you tell me? बोनस दे रहा हूँ, हर साल देता हूँ, तो क्या हुआ? सानिया, अगर अपनी स्टाफ की वफादारी चाहिए हो तो ये सब करना पड़ता है। कुत्ते को अगर बोटी डालोगे तो वो चुप तो रहेगा ही, लेकिन वफादार भी रहेगा, क्योंकि उसको दूसरी बोटी का लालच होता है। मैं वर्कर्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ डीके। आई एम टॉकिंग अबाउट द दिशा इशू। अगर तुम्हें दिशा से इतनी नफरत है तो फिर तुमने इंदर को इतनी जल्दी आजाद कैसे करवाया? बिजनेस। तुम ये नहीं समझोगी। अगर ताज कल मर जाता तो ठीक था, लेकिन वो कमबख्त बच गया। मैं कम इन सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कैसे हो? ठीक हो सर। तुम यहाँ क्यों आए? ऐसी हालत में तो तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। आराम वराम तो चलता रहेगा सर, मैं यहाँ बोनस लेने आया हूँ। अंधेरे में क्यों बैठी हो बहू? कम से कम भगवान के सामने दिया तो जलाओ। वैसे भी विजेंद्र को अंधेरे से सख्त नफरत है। क्या गजब कर रही है बीबी जी? डीके साहब कभी भी आ सकते हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये लीजिए, आप भी जलाइए। और वैसे भी दिवाली की रात अगर घर में दिए ना जलाएं तो अशुभ होता है। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? ये सब क्या हो रहा है? जी वो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे दिवाली मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बावजूद आपने फिर से सजावट की। लगता है बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, सठिया गए हैं आप। अगर ऐसा है तो नौकरी छोड़ के चले जाइए, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। आप उनसे कुछ मत कहिए, वो ये सब मेरे कहने पर कर रहे हैं। दिवाली मनाने का फैसला मेरा था। ये घर मेरा है, जहां क्या होगा क्या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, हम एक कागजी रिश्ते की डोर में बंधे हुए हैं। उस लिहाज से ये घर मेरा भी है और ये दिवाली मेरी इस घर में पहली दिवाली है। इसलिए अगर आप मेरे फैसलों का आदर करना सीख जाएं तो बेहतर होगा। और वैसे भी मुझे ये त्योहार बहुत पसंद है। कितना अच्छा त्योहार है ये। अमावस की काली अंधेरी रात में छोटे छोटे दिए कितनी रोशनी भर देते हैं। ये उजाला, ये दिए, ये सजावट, मेरा तो मन करता है मैं हर रात दिवाली मनाऊं।